संभाल संभाल। लड़की बॉक्स के पास खड़ी है, कहीं बॉक्स के लिए तो नहीं आई है? नहीं, वरना अब तक तो वो बक्सा उठा के ले गई होती। वो तो किसी दोस्त या सहेली का इंतजार कर रही है। देखा, मैंने कहा था ना, आ गया उसका दोस्त निखिल। इतने सालों से सीआईडी में काम कर रहा हूँ, एक ही नजर में पहचान लेता हूँ। निखिल पकड़ पकड़ उसे, बक्सा उठा के ले गई। अरे अरे बाप रे, तुम मेरी हर बात को इतनी सीरियसली क्यों लेता है? मर गया मैं। दया सर को फोन करता हूँ। मर गया। हेलो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, दो होना सीआईडी ऑफिसर उनके होते हुए वो लड़की यहाँ से बॉक्स लेके गई कैसे? सॉरी सर, हमें लगा वो किसी दोस्त का इंतजार कर रही है। बेटी, तुमसे लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। उस बॉक्स में गन थी, असली गन। अब वो असली गन किसी गलत हाथ में लग गई है। बाइक का नंबर क्या था? सर पूरा नंबर तो नहीं देख पाया सर। बाइक का नंबर नहीं देखा तुम लोग? नहीं सर, देखा सर, वो बहुत स्पीड में थी सर। इसके लास्ट का 2 डिजिट्स देख पाया सर, 7 और 6 था सर। 7 और 6। और सर बाइक बहुत बड़ी और वजनदार बाइक थी सर। भारी बाइक तो होना हो, ये तूफान बाइक होनी चाहिए। कुछ और बता सकते हो बाइक के बारे में? आप उसका रंग वगैरह? सर काले और लाल रंग की बाइक थी सर, और उसके नंबर प्लेट पे कुत्ते का स्टिकर चिपका हुआ था। कुत्ते का स्टिकर? शुक्र है कुछ तो याद है तुम्हें। इस तूफान बाइक की कंपनी में जाके पता करते हैं इस बाइक के बारे में। अरे जरा देखो जरा, इस आदमी को यहाँ पे देखा है क्या? नहीं साहब, नहीं देखा। कल रात में? नहीं। अरे अरे, इतना क्यों पीता है जब ठीक से चल नहीं पाता है? सॉरी सर, इसको ढूंढ रहे हो? हाँ ढूंढ रहे हैं। जानता है तू इसको? देखा है? हाँ, लेकिन बताऊंगा नहीं। क्यों क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि दारू पिलाओगे तो बता दूंगा। हम लोग ऐसे गलत काम नहीं करते, समझे तुम? आप सीआईडी से हो क्या? हाँ। तब तो पूरी उतर गई। अब तो बताने पड़ेगा, नहीं तो आप धमकाओगे। मैंने इस आदमी को यहीं देखा था, यहीं एटीएम से बाहर निकल रहा था। कब? किस टाइम पे? वही ठेका बंद होने के 10-11 बजे रात को। इस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा उसने किस टाइम पे पैसे निकाले हैं, और उससे उसका अकाउंट नंबर मिल जाएगा। और अकाउंट नंबर से उसका एड्रेस। करेक्ट। हाँ जी बताइए। हम यहाँ एक बाइक के बारे में कुछ पता करने आए। पता करना है मतलब ये कि आपके यहाँ से जितने भी तूफान बाइक काले लाल रंग के बिके हैं और जिनका नंबर 76 पे खत्म होता है, हमें उनकी पूरी डिटेल्स चाहिए। ये डिटेल्स इतनी कॉन्फिडेंशियल होती हैं कि हम हर आदमी को नहीं दे सकते। आप लोग जा सकते हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? ये क्या होता है? तुम्हें सीआईडी नहीं पता? देखो, हम यहाँ एक केस के बारे में पूछताछ करने आए हैं। सीआईडी, कुछ समझ में आया? सीआईडी? कहीं आप उस सीआईडी की बात तो नहीं कर रहे जो मुजरिम को पकड़ती है? सही पहचाना आपने। सॉरी सर, आप लोग बैठे ना प्लीज। हमारे पास टाइम नहीं है। बताइए, आपको कौन सी बाइक चाहिए? हमें बाइक नहीं चाहिए, हमें उन कस्टमर्स की डिटेल्स चाहिए जिन्होंने आपके यहाँ से काले लाल रंग के तूफान बाइक्स खरीदी। आप लोग 2 मिनट रुकिए, मैं भी डिटेल्स लेके आता हूँ।
लोग? वो हम लोग बाइक के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, बाइक का, हाँ याद आया। आप लोग बाइक्स देखने आए हैं ना? ये देखिए, ये एकदम अभी की लॉन्च की हुई बाइक है, एकदम लेटेस्ट वर्जन। आप इनको देखिए प्लीज। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि तूफान बाइक अपने नाम की तरह तूफान है। भाई साहब, हमें ये बाइक्स नहीं देखनी। क्यों नहीं देखनी? सर, आप जब मैडम को अपनी बाइक की पिछली वाली सीट पर बैठाल के घुमाएंगे, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अरे क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपसे कहा ना हम लोग सीआईडी से हैं और एक केस की तहकीकात में यहाँ पे आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, सीआईडी। माफ कीजिएगा, मुझे जरा भूलने की बीमारी है। कभी कभी तो मैं अपना नाम तक भूल जाता हूँ। मैं आपको याद दिला देता हूँ। हमें एक तूफान बाइक जो आपके यहाँ से बेची गई थी, काले लाल रंग की, जिसका नंबर 76 पे खत्म होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया। ये लीजिए, ये रही आपकी फाइल। आप इसको देखिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। सर मैं जल्दी से ढूंढ लेता हूँ, इससे पहले कि आ जाए और हमें भूल जाए। लास्ट क्षेत्र लिस्ट देख लेता हूँ जल्दी से। क्षेत्र लिस्ट ये रही सर। गुड। ये 38वां घर है जहाँ पे 76 सीरीज वाली बाइक है। सर यही बाइक है सर, वही नंबर प्लेट और ये कुत्ते वाला स्टिकर भी चिपका है। अंदर चल के देखते हैं। सर विनोद नाम है इसका। जी कहिए। मिस्टर विनोद। हाँ मैं ही विनोद हूँ। ये बाहर जो बाइक खड़ी है ये आप ही की है ना? जी हाँ मेरी ही है, पर माफ कीजिए मुझे इसे बेचना नहीं है। सो बेच दो, फायदे में रहोगे। मतलब ये कि तुम जेल जाओगे तो ये बाइक यहाँ पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, उससे अच्छा बेच ही दो। जेल? हाँ जेल, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? तूफान की तरह उड़ने का बहुत शौक है तुझे? हाँ? तुझे मैं बताता हूँ तूफान किसे कहते हैं। बट अरे ये हाथ है कि हथौड़ा? अरे जरा सी भी दया नहीं है आपके दिल में? दया के दिल में मुजरिमों के लिए कोई दया नहीं। अब ये बता कि उस घर के बाहर से तूने वो गन क्यों उठाई? वो लड़की कौन थी? क्या प्लान था तुम लोगों का? सर मुझे सच नहीं पता वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी। हाँ उसने मुझे कांटेक्ट किया था और कहा था ये काम करने के लिए। उसी काम के मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलने वाले थे, सो मैंने कर दिया। कैसा काम? मुझे उसको वहां से उठाकर हाईवे पे छोड़ना था। तो लड़की कहाँ है अभी? कसम से मुझे सच में नहीं पता सर, वो लड़की कहाँ है, अब कब कहाँ है, मुझे सच में नहीं पता सर। और वो बॉक्स? वो तो लड़की लेकर गई। कितने पैसे मिले थे तुझे इस काम के लिए? सर मुझे तो थोड़े बहुत पैसे मिलने वाले थे और वो भी नहीं मिले सर। वो क्यों? क्योंकि सर वो बॉक्स में एक नकली गन थी। नकली? हाँ नकली गन। और फिर मैंने जग्गू को कांटेक्ट किया। वही जग्गू ना जिसने गौरव को बार के बाहर वो गन की बॉक्स दी थी। पर उसने तो कहा कि वो गन असली थी। तूने उस लड़की और जग्गू की कोई बात सुनी थी या किसी और की कोई बात सुनी थी? सर वो लड़की कहाँ जा रही थी, किससे बात कर रही थी, ये सब कुछ तो मुझे पता नहीं। पर हाँ सर, एक बात जरूर मैंने सुनी है, वो किसी जौहरी के घर किसी को मारने का प्लान कर रही थी सर। जौहरी के घर? कौन है ये जौहरी? उसने नाम तो नहीं लिया, पर हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि कोई बंगलो नंबर 10 में वो जौहरी रहता है। ठीक है श्रेया, पता करो शहर में ऐसे कितने बड़े रईस जौहरी हैं जो 10 नंबर के बंगले में रहते हैं। सर। और तू चलो हमारे साथ। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो क्या? असली गन की जगह पे नकली गन कैसे आ गई? बड़ी वक्त रहते अभिजीत ने और मैंने वो गन बदल दी थी। सर उस बंगलो नंबर 10 का पता चल गया। ये उसी जौहरी का बंगलो है जिसके बाहर गौरव ने वो गन वाला बॉक्स रखा था। ओह, तो वो है बंगला नंबर 10 जिसके बाहर वो गन रखी गई थी। पर होने क्या वाला था वहां पे? सब चाय इस वक्त यार, सुबह से ना 4 कप चाय पी चुका हूँ। कोई वक्त है क्या चाय पिलाने का? कुछ खाने आने का इंतजाम होगा या आज दिन भर इस चाय को पीकर अपना पेट भरूं मैं? साहब जी वो उषा
मेरे बेटे को भूख लगी है, अभी तक खाना क्यों नहीं मिला इसे? माता जी वो भाभी जी बना रही है खाना। बस तो फिर तो मिल गया खाना। उसे फिक्र ही नहीं मेरे बेटे की। कैसी पत्नी है। माँ अब रहने भी दो ना, छोटी सी बात है, और वैसे भी मुझे कुछ खास भूख नहीं लगी है। ठीक है। हाय रे मेरा बेटा, कितना सब्र। और एक वो। अरे फिक्र मत करिए माँ जी, आपके बेटे को भूखा नहीं मरने दूंगी मैं। देखा कितनी जबान चलती है उसकी। माता जी मैं जाऊं? हाँ जा, और खाने का कुछ कर। सासू माँ आशीर्वाद दीजिए। खुश रहे। शॉपिंग कैसी रही? मत पूछो माँ, थका दिया आपकी बहू ने तो आज। अरे थकाती कैसे नहीं, अपनी प्यारी सासू माँ के लिए प्यारे प्यारे तोहफे जो लेने थे। अरे वो संजय दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है संजय? अरे देखो आ गया। जी आंटी जी, हम तो कॉलेज देखने गए थे, बहुत ही पसंद आया हमें यहाँ का कॉलेज। चलो अच्छी बात है, अब तो यही उम्मीद है तुझे कॉलेज की तरह ये शहर भी रास आ जाए। मम्मी इसे ना ये शहर अभी से रास आने लगा है। अच्छा एक काम कर, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, साथ बैठ के खाना खाएंगे। जी जैसा आप कहें। भाई तू भी जाके हाथ मुंह धो लेना, धूप में घूम घूम कर तेरा चेहरा काला पड़ गया है। चल जा। आप ही कुछ भी बोलते रहे। बड़े हो गए पर बचपना अभी तक नहीं गया। हाय किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चों को। अरे अज्जू। अज्जू पाए लागू माँ जी, कैसे हो भाई? जीता रहे, खुश रहे। बड़े दिनों बाद आया, आज तो खाना खिलाकर ही भेजूंगी। ये लोग। ये हैं मिस्टर एंड मिसेस खटमल, और ये इनके सेक्रेटरी खुजली। नमस्ते। खटमल और खुजली, ये कैसे नाम हुए? अच्छा माँ मैं फ्रेश होकर आती हूँ। माँ जी ये लोग आपका घर खरीदना चाहते हैं। हेलो। रुक जाओ रुक जाओ। अरे क्या हो गया? खुजली तुम इतनी बड़ी भूख कैसे कर सकते हो? अरे बाप रे बाप, आई एम सो सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। सब काम याद दिलाना पड़ता तुझे, गलती हो गई। ओह बाबू, थैंक यू सो मच, कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। इट्स ऑल ओके। हेलो। आप लोगों को घर कैसे लगा? अभी घर देखा कहाँ है आपका? मैं दिखाता हूँ ना सर आपको, अभी दिखाता हूँ। अरे खाने का क्या हुआ, अभी तक तैयार नहीं हुआ? मीना आज भूखा ही मारेगी क्या? खुशली टिश्यू दो जल्दी। मिसेस खटमल आप ठीक हैं? खुजली चल। ये आप लोग अपने घर की साफ सफाई नहीं करते क्या? कितना धूल है यहाँ पे, मेरी बीवी को बार बार छींके आ रही है। सॉरी पर इतनी धूल तो हर घर में होती है ना। मेरा छींक के मेकअप खराब हो गया। ओ बाबू आइए मैम, सर आइए, मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ। आइए मैम प्लीज, इधर से आइए मैम, प्लीज आइए मैम, आइए। बाबू संभाल के। इशू कहाँ है तुम्हारे? इट्स ओके मैं ठीक हूँ। सर मैं तो कहता हूँ शुभ काम में देर मत कीजिए, अब आप ये घर खरीद ही लीजिए, क्योंकि आपके बजट में इससे अच्छा बंगलो आपको नहीं मिलेगा। भाई साहब बजट की बात कैसे की आपने? हमारे बॉस को ये घर पसंद है इसलिए ये घर ले रहे हैं, समझे आप? इनके पास इतना पैसा है ना, आसपास का पूरा मोहल्ला खरीद सकते हैं। खुजली प्लीज, वैसे अगर ये बंगला इतना अच्छा है तो ये लोग बेच क्यों रहे हैं? दरअसल बात ये है कि विशेष जी ने नया घर खरीद लिया है जो इससे भी ज्यादा बड़ा और इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए वो अपना ये घर बेच रहे हैं। आइए सर, मैं आपको बाकी के कमरे दिखाता हूँ सर। आइए प्लीज, आइए मैम, आइए सर, आइए। आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम लोग। बाकी का घर बाद में देख लीजिए, पहले खाना खा लीजिए। नहीं खाने की जरूरत नहीं है। सर खा लेते ना सर, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, और खाने को ना सही टाइम पे खा लेना चाहिए सर, वो पचने में आसानी हो जाती है ना। आइए ना प्लीज बैठिए। लो कल्लू। जी माँ जी। खाना परोसो। अरे एक सेकंड सर, मैम एक सेकंड। वेरी गुड खुजली।
खा सकते हैं। तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इतना बड़ा पेट है कि चूहे दौड़ दौड़ के मर जाएंगे। खुजली कहीं का। सर मैंने सोचा कि हम लोग बैठ जाते ताकि किसी को शक ना हो कि हम लोग सीआईडी से सीआईडी। छी! ऐसा गंदा खाना। आप लोग प्लीज खाइए, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इनकी तो आदत है हर चीज में कमी निकालने की। काश बड़ी बहू को चुनते वक्त इसकी कमियां निकाली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझे। नाक कटवा दी इसने मेरी। माँ, सबके सामने भाभी की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? तो रहने दे पुलकित, मत ले इसकी साइड। इस औरत को 10 साल पहले इसकी शादी करा के इस घर में लेके आई थी मैं। टीवी पर खाना बनाने का शो आता था इसका। सोचा था मेरे बेटे को खुश रखेगी। ये खाना बनाया इसने। कम से कम बनाती तो हूँ, आपकी इस चमची की तरह नहीं सारा दिन आपको मक्खन लगाती रहती है। सासू माँ। बहू, माफी मांग शगुन से। मैं माफी क्यों मांगू? मैंने कोई गलती नहीं की है। हम वो बाकी का घर देख सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं, जरूर जरूर।